धैर्यहीन रानी। एक बार की बात है, बहुत दूर एक राज्य में ट्रेवर नाम का एक राजा अपनी रानी हीलिया के साथ रहता था। ट्रेवर बहुत दानवीर था, इसीलिए उसकी प्रजा जितना उसे पसंद करती थी उतना ही उसकी पत्नी से नफरत करती थी, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी संयम नहीं था। और कितना वक्त लगाओगी मेरे बाल बनाने में, कामचोर कहीं की। मुझे माफ कर दीजिए, पर ये हेयर स्टाइल बनाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? फौरन ये महल छोड़कर चली जाओ। ओह हीलिया, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो कोशिश तो कर रही थी ना। बहुत ही धीरे काम कर रही थी। अपने अंदर थोड़ा संयम लाओ। कभी कभी रानी का यही रवैया शांति भंग करता, पर राजा बेचारे बीच में आकर बिगड़ी बात को संभालते। हीलिया, तुम्हें राजमंत्रियों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी बातें करने में इतना वक्त ले रहे थे, थोड़ा जल्दी बोलना चाहिए ना। वो इतना जल्दी जल्दी बोलेंगे तो मुझे क्या समझ आएगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी मनपसंद चीज लाया हूँ। लिलीज, मेरी पसंदीदा। राजा ट्रेवर सोचने लगे कि वो अपनी पत्नी में धैर्य कैसे लाएं। एक दिन वो टहल रहे थे और हीलिया के बारे में ही सोच रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे हो क्या गया है? शादी से पहले वो कितनी अच्छी और नेक दिल हुआ करती थी। हाँ, जल्दबाजी तो पहले भी करती थी, पर अब तो बिल्कुल धैर्य नहीं रहा और अब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। रानी बनने के बाद उसका रवैया बदल गया है। वो क्या है? एक बच्चा? तुम यहाँ कहाँ से आ गए बच्चे? ओ बेचारी नन्ही बच्ची, चलो तुम्हें घर ले चलूं। ओफो, पता नहीं ट्रेवर कहाँ हैं। वो कितनी देर से बाहर गए हुए हैं? उन्हें गए हुए तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। क्या तुमने मुझे अभी पलट कर जवाब दिया? हीलिया, देखो मैं किसे लाया हूँ। मुझे ये बच्ची नदी में मिली। एक बच्ची? पर आप कैसे? ये खत? जिस किसी शख्स को भी मेरी बच्ची मिलेगी, प्लीज मेरी बच्ची का ख्याल रखना। दोनों खत देखकर हैरान रह गए, पर राजा को बच्ची पर बहुत प्यार आया और उन्होंने उसे महल में रखने का फैसला किया। आज से तुम्हारा नाम होगा लियान। लियान बहुत ही प्यारी और नेक दिल बच्ची थी और वक्त के साथ वो बड़ी हुई तो अपने दिल की तरह दिखने में भी खूबसूरत थी। ओह काका, आप ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ, शुक्रिया राजकुमारी जी। कितनी अच्छी हैं ये। तुम्हें नहीं लगता कि महारानी इन्हें ही बनना चाहिए? हश, अगर महारानी ने सुन लिया तो वो तुम्हें कैद खाने में बंद कर देंगी। काम ज्यादा और बातें कम, अच्छे से समझ लो। और हाँ, महल में एक खास ताज रखा हुआ था। उसके बारे में कहा जाता था कि वो ताज खुद ब खुद चमकने लगेगा जब उसका हकदार उसके सामने आएगा, पर इतने सालों में वो कभी नहीं चमका था। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता था। एक दिन लियान का ऐसे ही पूरा राजमहल घूमने का मन हुआ। घूमते घूमते वो ऐसी जगह पहुंच गई जहां जाना मना था। वाह, ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ओह, इस बड़े दरवाजे के पीछे क्या है? वो आगे बढ़ी और उसने पूरी ताकत से वो रहस्यमयी दरवाजा खोल दिया। कितना भारी है ये दरवाजा। हाँ, ये ताज यहाँ क्यों रखा हुआ है? उसने ताज देखा और जैसे ही वो उसके पास गई, ताज चमकने लगा। वो उसे देखकर चौंक गई, पर डर के मारे उसे छू नहीं पाई। मुझे जाकर माँ और पापा को इस बारे में बताना चाहिए। पापा, माँ, मैं अभी उस रहस्यमयी किले से आ रही हूँ। लियान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस जगह से दूर रहना। पर वहाँ एक ताज है और वो चमक रहा है। चमक रहा है? वहाँ जो कुछ भी हुआ, लियान ने उन्हें सब बताया। वो सच में चमका? ओह, मैं बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची।
कुछ समझी नहीं पापा। थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर सब समझा दूंगा। ये बात सुनकर राजा खुश थे तो वहीं रानी गुस्से से तिलमिला उठी। उस रात वो चोरी छिपे महल से बाहर गई और जाकर एक जादूगरनी से मिली जिसे वो पहले से जानती थी। कोई है? तुम्हारे आने की वजह पता है, क्योंकि वो ताज चमक रहा है, सही कहा ना? अब मैं क्या करूं? घबराओ मत महारानी। मैंने ये अंगूठी तुम्हारे लिए बनाई है, इसे अपने पति की उंगली में पहना देना। इसके जादू की वजह से वो तुम्हारी बेटी से नफरत करने लगेगा। हीलिया ने हाँ कहा और वो वहाँ से चली गई। अगले दिन वो अपने पति के पास गई और उसने वो अंगूठी उसे पहना दी। ओह, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। पापा, माँ। महाराज ट्रेवर ने गुस्से से लियान की तरफ देखा। अंगूठी का जादू काम करने लगा था और लियान की आवाज उनके कानों में चुभने लगी। लियाम, थोड़ा आराम से बोलो। माफ कीजिएगा, मैं तो बस आपके लिए ये केक बनाकर लाई थी। ये तो बहुत नमकीन है। तुम मेरे लिए ये नमक वाला केक बनाकर लाई हो? क्या? नहीं तो मुझे तो ये मीठा लग रहा है। और अब ये झूठ बोल रही है। अंगूठी के जादू की वजह से मीठा केक नमकीन हो गया। इसी तरह जादू वो हर चीज बिगाड़ देता जो लियान अपने पिता को देती और राजा की नफरत उसके लिए बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रानी ने भी लियान को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और राजा उससे नफरत करने लगे। अब अक्सर वो अकेली बैठी नजर आती। शायद राज्य के किसी काम की वजह से वो परेशान हैं। जब तक उनकी परेशानी दूर नहीं हो जाती मैं उनसे दूर रहूंगी। फिर एक दिन वो उसी कमरे में गई जहाँ वो ताज रखा हुआ था। ये तो बहुत ही सुंदर ताज है। देखती हूँ मुझ पर कैसा दिखेगा। वो ये तो वाकई। हाँ, ये क्या हो रहा है? मुझे सिर्फ एक सच्चा इंसान ही पहन सकता है। तुम कौन हो? मैं वो जादुई ताज हूँ जो तुम्हारे हर सवाल का सच सच जवाब देगा। ओह, अच्छा, तो मैं बस एक ही बात जानना चाहती हूँ, वो ये कि अचानक से मेरे माता पिता मुझे नजरअंदाज क्यों करने लगे? जादुई ताज ने लियान को जादुई अंगूठी और उसकी माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। मतलब मेरे पिता मुझसे नफरत नहीं करते, वो सब इस जादू की वजह से। पर मेरी माँ इस ताज को पाना चाहती है। नहीं, तुम्हारी माँ नहीं बल्कि वो जादूगरनी इस ताज को पाना चाहती है। तुम्हारी माँ में भले ही धैर्य की कमी है, पर अभी भी तुम्हारी माँ का दिल बहुत अच्छा है। ताज ने लियान को बताया कि उस पूरी जादूगरनी ने हीलिया की कमजोरी का फायदा उठाया और उसने हीलिया को इतने सालों से अपने वश में किया हुआ था। जादूगरनी मेरी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे राज्य पर राज करना चाहती है, पर वो मुझ पर काबू नहीं पा सकती। इसीलिए वो तुम्हारी माँ हीलिया का सहारा ले रही है। हम माँ को उसके जादू से कैसे आजाद करवाएं? रानी को ये श्राप खुद तोड़ना होगा, अपने अंदर धैर्य लाकर। कुछ देर सोचने के बाद लियान को एक आइडिया सूझा। माँ को लिली के फूल पसंद है। शायद वो उन्हें उगाना सीखना चाहे और उन्हें उगाते उगाते उनमें धैर्य आ जाए, फिर श्राप टूट जाएगा। पर मैं वो लाऊं कहाँ से? मुझसे मांगो और तुम मेरे जादू से सब कुछ पा सकती हो। ताज के जादू से लियान ने खूबसूरत लिली के फूलों का बगीचा बना दिया। उस दिन जब रानी वहाँ से गुजर रही थी तो उन्होंने वो बगीचा देखा। देखते ही रानी को फूलों से प्यार हो गया और उसने माली को बगीचे की देखभाल करने का हुक्म दिया। जब लियान बगीचा देखने आई तो उसे बहुत दुख हुआ क्योंकि वहाँ माली काम कर रहे थे, रानी नहीं। ओह नहीं, ये तो मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा। लियान की खुशकिस्मती थी कि माली हीलिया को पसंद नहीं करते थे और वो बगीचे की अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे थे। जब हीलिया दोबारा बगीचे में आई तो फूलों को मुरझाया हुआ देख
उसे बहुत गुस्सा आया। अगर तुम फूलों की देखभाल नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इस तरह लियान के प्लान के मुताबिक रानी रोज बगीचे में काम करती। शुरू में उसे तकलीफ हुई। जादूगरनी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी ताकि हीलिया को फूलों से नफरत हो जाए, पर फूलों के लिए हीलिया का प्यार इतना गहरा था कि वो उनसे नफरत ही नहीं कर सकती थी। फूलों को उगाते उगाते दूसरों के साथ भी उसके रवैये में बदलाव आने लगा। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, पर सूप बनने में अभी वक्त है। ओह, कोई बात नहीं। इस बार मैंने अलग किस्म का सूप बनाने को कहा है तो वक्त तो लगेगा ही। जल्दी सबको हीलिया में बदलाव नजर आने लगा और वो उससे अच्छे से बात करने लगे। एक दिन हीलिया बगीचे में बैठी थी, तभी लियान उसके पास आकर बैठ गई। माँ, ये लिली के फूल अब तक खिले नहीं। देखो, हमें बस सही वक्त पर पानी डालना है और सही वक्त आने पर खिल जाएंगे। तब तक मैं इंतजार करूंगी। और तभी रानी बेहोश हो गई। माँ, क्या हो गया आपको? जादुई ताज, मेरी माँ को क्या हुआ? जादूगरनी का श्राप टूट गया है। अब ये बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि ताज ने कहा था, अगले दिन जब रानी उठी तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उठते ही सबसे पहले उसने जाकर अपने पति की उंगली से वो अंगूठी निकाली। काला जादू खत्म हो गया और राजा को वो सब याद आ गया जो पिछले कुछ दिनों से महल में हो रहा था। मैं हमारी प्यारी बेटी लियान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? और हीलिया, मुझे थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। खुद को दोष मत दीजिए महाराज। बुरा वक्त खत्म हो गया। आप भी बुरी यादें भूल जाइए। मुझे आपको कुछ देना है माँ। लियान ने अपना ताज उतारा और उसे रानी को पहना दिया। ताज अब भी चमक रहा था। लगता है कि तुम दोनों ही इस ताज के हकदार हो। मेरे ख्याल से ताज लियान को ही मिलना चाहिए। असली हकदार यही है, क्योंकि इसकी समझदारी ने हम सबको बुराई से बचा लिया। इस तरह राज्य में फिर से खुशियां झूम उठी। रानी श्राप मुक्त हो गई और अब वो अपने धैर्य की वजह से ही जानी जाती थी। राजा ये देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने जादूगरनी को राज्य से निकाल दिया ताकि वो फिर कभी उनके राज्य पर अपना बुरा साया ना डाल सके। लियान हमेशा की तरह अब भी प्यार से बात करती और उसने सबको सिखाया कि जीवन में धैर्य की क्या अहमियत है और आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है अगर आप वक्त और लोगों की कद्र करना सीख लें।